इसमें क्या है, कैसा होता है, क्या करना होता है? क्योंकि मेरे को अभी तक इसका पूरा समझ नहीं है। आप कृपा करके मेरे को थोड़ा सा इसमें ज्ञान कर देंगे, थोड़ा सा समझाएगा तो। देखिए, नाम साधना अगर सफल करनी है तो 4 बातों की आवश्यकता है। पहली बात है, पहली शर्त है, परमात्मा प्राप्ति की शुद्ध अभिलाषा होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है असमर्थता का बोध। तीसरी बात है संतों के वचनों पर विश्वास। और चौथी बात है नाम को पूर्ण शरणागति। ये 4 बातें अगर आप में हैं तो आपकी नाम साधना सफल हो सकती है, सफल होती है। तो एक एक मैं आपको इसका स्पष्टीकरण करता जाऊंगा। पहली बात है, पहली शर्त है, परमात्मा प्राप्ति की शुद्ध अभिलाषा आप में होनी जरूरी है। शुद्ध अभिलाषा, मुझे भगवान ही चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, इसको बोलते हैं शुद्ध अभिलाषा। संसार की कोई मेरी कामना नहीं है। जैसा रामनाम संकीर्तन हम गाते हैं, उसमें तुलसीदास ने कहा है, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि भगवान अखिलांतरात्मा। तो तुलसीदास यहाँ क्या पहली 2 लाइन में क्या बोलते देखिए, नान्या स्पृहा, मेरे हृदय में हे रघुपति कोई स्पृहा नहीं है, कोई कामना नहीं है, मैं सत्य बताता हूं। क्यों? आप अंतर्यामी हैं, भगवान अखिलांतरात्मा। मैं दुनिया को ठग सकता हूं लेकिन आपको ठग नहीं सकता, कारण आप अंतर्यामी हैं। सत्यम वदामि भगवान अखिलांतरात्मा, क्या कि मेरे मन में कोई कामना नहीं है। इसलिए भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरम में कामादि दोष रहितम पुरुमानसंच। इसलिए प्रभु मुझे भक्ति का, निर्भरा भक्ति यानी पराभक्ति का दान कर दो और मुझे मेरे चित्त को काम दोषों से रहित कर दो। पहला क्या मांग रहे हैं, मेरे मन में कुछ कामना नहीं बोल रहे हैं, और आखिरी लाइन में बोलते हैं कि मेरे काम वासना को, काम क्रोध को रहित कर दो। इसका मतलब क्या है? दिखने में एक परस्पर विरोधी लगते हैं। मन में, मेरे चित्त में काम है लेकिन मैं उसमें कामना पूर्ति नहीं चाहता, मैं काम रहित होना चाहता हूं। ये उनकी मांग है। मुझे तो शुद्ध परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पहली बार जब नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद ठाकुर जी से मिले और नरेंद्रनाथ ने ठाकुर जी से पूछा कि आपने भगवान को देखा है, तो ठाकुर जी ने छाती ठोक के बताया कि हाँ नरेंद्र, मैंने भगवान को देखा है, देख रहा हूं और तुमको भी दिखा सकता हूं। तुम चाहता है क्या? बोल, तुम चाहता है क्या? तुम्हारी अभिलाषा है भगवान को पाने की? तुमको आवश्यकता महसूस हो गई है भगवान को पाने की? तो नरेंद्र ने भी बोला, हाँ प्रभु, मैं भगवान को चाहता हूं। तो ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गया, अरे नरेंद्र, किसको भगवान चाहिए? सब भगवान की चर्चा करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भजन गाते, सब कुछ सुनते, लेकिन भगवान किसको नहीं चाहिए? संसार के लोग घड़ा घड़ा आंसू बहाते हैं लेकिन भगवान नहीं मिलते, किसी की आंखों से एक आंसू की बूंद भी नहीं गिरती। भगवान किसको चाहिए? तो पहली शर्त यह है कि हमारे मन में शुद्ध परमात्मा प्रति की शुद्ध अभिलाषा होनी चाहिए। मुझे परमात्मा चाहिए, लेकिन फिर हमारे बारे में खुद विचार करते, मुझे परमात्मा तो चाहिए लेकिन उस परमात्मा प्राप्ति के लिए जो साधन सामग्री मुझे जरूरत है, वो साधन सामग्री आज मेरे पास नहीं है। मेरे पास विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, श्रम दमादि शब्द संपत्ति नहीं है, मैं ज्ञानियों का अधिकारी नहीं हूँ, यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि या अष्टांग मार्ग का भी मैं अधिकारी नहीं हूँ। फिर भी मुझे परमात्मा चाहिए, मिलेगा मुझे? मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं अपने आप की असमर्थता का बोध, दूसरी शर्त पूरी हो रही है। असमर्थ हूं मैं, मुझे भगवान चाहिए लेकिन मैं आज असमर्थ हूं, मैं समाधि नहीं लगा सकता। विवेक वैराग्य आदि मेरे पास साधन नहीं, मेरे विवेक का अभाव है, वैराग्य का अभाव है, मैं बिल्कुल संसार में उलझा हुआ प्राणी हूँ, जीव हूँ, फिर मैं भगवान को चाहता हूँ। ऐसा कोई साधन है जिसके पास कोई साधन सामग्री नहीं है, फिर वो भगवान उसको मिल सकता है? अपने आप को असमर्थता का विश्वास कर, असमर्थता का बोध कर रहा है, मैं प्रयत्न नहीं कर सकता। जब आपको कहीं हिमालय जाना है, जाने की इच्छा तीव्र है लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करते हैं? जाने की तो इच्छा है लेकिन पैसा आपके पास नहीं है,
तो किसी धनवान के आप पैर पकड़ते, मुझे कुछ टिकट निकाल करके दे देना, मैं हिमालय चला जाऊंगा। तो अपने को असमर्थ महसूस किया। दो कंडीशन आपकी पूरी हो गई। पहली क्या है, परमात्मा प्रति की शुद्ध अभिलाषा आपके मन में है, परमात्मा को चाहते हैं आप। दूसरी चीज है, उसमें साधन भजन कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, असमर्थता का बोध आपके दिल में बैठा हुआ है। तो अब असमर्थता का बोध हुआ है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, फिर संतों की शरण में जाते। तीसरी बात कि संतों ने उस भगवान को पाया है, तो आपने भगवान कैसा पाया मुझे बताइए। तो संत बोलते तो भगवान नाम का आश्रय ले लो। तो भगवान नाम जपने के लिए किसी आवश्यकता की, किसी अधिकार की गरज नहीं है, किसी अधिकार की आवश्यकता नहीं है। जहां बैठे भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। अब आपको ना पानी पीना है, यहाँ से उठ करके जाना पड़ेगा, किचन से एक गिलास भरना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, लेकिन आप भगवान का नाम जपना है, इसी जगह पर बैठ करके आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। इसकी कोई अधिकार की जरूरत नहीं है, कोई आसन की जरूरत नहीं है, कोई पद्मासन लगाने की जरूरत नहीं, कोई सिद्धासन लगाने की जरूरत नहीं है। कुर्सी पर बैठकर लेटे लेटे भी भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। तो भगवान का नाम जपो तो वो परमात्मा मिल जाएगा। तो संतों के ऊपर विश्वास होना आपको जरूरी है। ये तीसरी बात। एक बार तीन बातें पूर्ण होगी, मेरे भगवान चाहिए। दूसरी बात, मैं साधन भजन करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। तो तीसरी बात, भगवान नाम में जप सकता हूँ, अपने संतों के वचन पर विश्वास आ गया। और चौथी बात, पूरा शरणागति, अभी बस नाम छोड़कर मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं सिर्फ उनका नाम रखता रहूँगा। मुझे वो आनंद मिले या न मिले, मेरा कर्तव्य मैंने संतों ने बताया है, मैं नाम लेता रहूँगा। इसका इतना विश्वास जिसके मन में नाम के प्रति आ गया, वो नाम को शरणागत हो जाएगा और उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये चार साधन उसके पास है, तो नाम साधना सफल हो सकती है। दूसरा कुछ क्वेश्चन तो बताइए, प्रश्न है। जब दूसरा क्वेश्चन ये, जो गुरु महाराज ने मेरे को माला दी है जपने के लिए, उसको एक बार ही जपना होता है क्या, या मतलब बार बार जपना होता है? जैसा गुरु जी ने आदेश दिया है, उसका गुरुपदिष्ट साधन ही हमको सहायक होता है। गुरु ने जो उपदेश दिया उसके अनुसार चलना होता है। आपके गुरु मंत्र के समय गुरु ने जो आदेश दिया आपको, उसके अनुसार चलना है। लेकिन भगवान नाम जपने के लिए आपको कोई सब समय क्लियर हो गया आपका, सब समय कैसे कहीं भी जब इच्छा होगी बाकी मन जो- में तो सब कुछ है, पहले इच्छा होनी चाहिए, कुछ आवश्यकता महसूस पहले होनी इच्छा होनी चाहिए, वो सब समझिए। तो कभी भी कर सकते हैं ये जपदान, मतलब बैठ सकते हैं, पूजा पाठ कभी भी कर, ऐसा कुछ नहीं है कि सुबह करो, शाम को करो, दिन में करो, रात को टाइम। जिससे आपका प्रेम होता है ना, उसको आपको करना नहीं पड़ता, उसकी याद आती है। जिससे आपका प्रेम होता है, उसका नाम लिया नहीं, क्या उसका नामस्मरण करना नहीं पड़ता, तो उसकी याद अपने आप आती है। तो भगवान से जब आपका प्रेम हो जाता है, तो प्रश्न उठता ही नहीं, मैं सवेरे नाम ले लूँ, दोपहर को ले लूँ, तो अपने याद आती है उसकी। जो हम करते हैं वो नकली होता है, जो होता है वो असली होता है। जो हम होता है वो असली होता है, जो करते हैं हम वो नकली होता है। नाटक में होता है, जैसा अगर मैंने नाटक चल रहा है, हाँ, उसमें किया जाने वाला है, सब कुछ किया जाने वाला है, तो क्या होता है, वो नकली होता है। अब ये बताइए, झगड़ा किया जाता है कि झगड़ा होता है? होता है इसलिए सच है। अगर हम झगड़ा करेंगे, नहीं कर सकते। अगर हम झगड़ा करेंगे तो कोई बोलेगा क्यों करते हो? किस नाटक की प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग, नहीं पूछेंगे ना। सही बात। जो होता है वो असली होता है। प्रेम होता है, ये प्रेम किया जाता है, प्रेम होता है, जो होता है वो असली होता है, और जो किया जाता है वो ऊपर से। नकली होता है। सही। तो जिसकी याद, जिसको प्रेम होता है, उसकी याद आएगी, याद करनी नहीं पड़ेगी। बात समझ में आती? तो प्रश्न उठता ही नहीं कि सवेरे करेंगे, शाम को गया, शाम को नहीं करेंगे।